ग्रहण कर लें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की संकल्पना और उसका मूर्त रूप यह देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने आप में जाना जाता है। यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस, युवाओं को गढ़ने की टकसाल, जहां से न केवल देश की बल्कि विश्व की समस्त युवा शक्ति की ऊर्जा को सही दिशा में नियमित और नियोजित करने का सदैव सार्थक प्रयत्न किया जाता है। जैसा कि उसका अभ्यास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अलग अलग स्तरों पर होता है, लेकिन यहाँ पर इस जूडो के माध्यम से जो एक नई शुरुआत हो रही है, यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सारे भावनाओं को मिलाकर खेल के साथ खेल भावना से कैसे उसे आगे ले जाया जाए, ऐसा प्रयास था। और इन कुल गीत की पंक्तियों में निश्चित ही जो हमारे यहाँ पर प्रतिभागी आए हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि अभी तक की प्रतियोगिताओं में जहाँ भी गए होंगे यहाँ पर कुछ अलग है, कुछ बेहतर है और हम सब ऐसा प्रयास आपके लिए करेंगे। क्रम है अतिथि स्वागत का, वह इस हेतु मैं निवेदन करूंगा अपने वॉलंटियर से, हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से हम सब स्वागत करने जा रहे हैं श्री आनंद वर्धन जी का, प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तराखंड सरकार। हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से स्वागत के इस क्रम में जुड़े। साथ ही निवेदन करेंगे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि श्री मनोज गर्ग जी, श्री मुकेश कुमार जी का स्वागत करें। गायत्री मंत्र की चादर अपने आप में एक परिवार से जुड़ने का भाव हम सबको प्रदान करती है। श्री राजीव शर्मा जी, अध्यक्ष उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन का भी स्वागत हो रहा है। डॉक्टर यशवीर सिंह जी, महासचिव उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन। श्री संजय कुमार जी, प्रदेश संगठन महामंत्री बीजेपी का स्वागत। हम निवेदन करेंगे अपने कुलपति महोदय से कि हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का स्वागत अभिनंदन करें हम सबकी ओर से, और हम सब अपनी तालियों के माध्यम से अपना हर्ष व्यक्त करें इस अवसर पर। इस अखिल विश्व गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता, जब उनका हम स्मरण करते हैं और जब यहाँ पर किसी को स्वागत में हम गायत्री मंत्र की चादर या पुष्प भेंट करते हैं तो उसके साथ प्रेरणाएं यही याद आती हैं कि एक तो उस फिलॉसफी को हम लोग याद रखें और दूसरा उन फूलों की तरह हम सब भी मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि आज का यह अवसर अपने आप में विशेष है जब जूडो एकेडमी, जो कि उत्तराखंड की पहली जूडो एकेडमी है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप भी आरंभ होने जा रही है। ऐसे शुभ अवसर पर आगंतुक समस्त अतिथियों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगा कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय श्री शरद पारदी सर से कि वे कृपया यहाँ पर आएँ और अपने स्वागत भाषण से आगंतुक समस्त अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहला निवेदन यही होगा कि जिन लोगों को गायत्री मंत्र आता है मेरे साथ मेरे स्वर में स्वर मिलाकर एक बार कहने का कष्ट करेंगे। कमर सीधी रखें, आंख बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में और उनके संरक्षण में यहाँ पे इस पहला उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन के शुभारंभ के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसलिए हमारे प्रमुख अतिथि श्री आनंद वर्धन जी, जो कि प्रमुख सचिव हैं सिंचाई विभाग उत्तराखंड सरकार से। मुझे याद है भाई साहब हमारे हरिद्वार के डीएम भी रहे हैं, उनकी मिलने का मौका भी कई बार प्राप्त हुआ था
और इन्होंने अपनी एक छाप अपने व्यवस्थापन के ऊपर छोड़ रखी है। हमारे कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे। श्री मुकेश कुमार जी, अध्यक्ष जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। श्री संजय कुमार, संगठन महामंत्री बीजेपी। श्री राजीव शर्मा जी, अध्यक्ष उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन। श्री यशवीर सिंह जी, महासचिव उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन। यहाँ पे उपस्थित जूडो के हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, आचार्य, विभाग प्रमुख, हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है कि इस फेडरेशन का स्थापना, इसकी शुरुआत हम अपने यूनिवर्सिटी में पहली बार कर रहे हैं, और वो भी इस राज्य की, इस उत्तराखंड की पहली अकादमी होगी। इस अवसर पर जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता इसके बाद में होने जा रही है, राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप यहाँ पे होने जा रही है, इसमें हर एक को मैं शुभ चिंतन देता हूँ, शुभकांक्षाएं देता हूँ, और मेरी अपेक्षा है कि इस तरह के कार्यक्रम से जूडो को एक बहुत बड़ी चालना मिलेगी, और हमारे जितने भी युवा हैं, इनको इस खेल के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा और इसके अंदर वो सम्मिलित होंगे। जिस उद्देश्य से यह अकेडमी स्थापित हो रही है, वो अपने उद्देश्य को निश्चित ही पूरा करेंगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सोशल मीडिया के इस युग में विकिपीडिया का सहारा लेकर एक जानकारी जो मुझे मिली कि भारत में पहली बार शांति निकेतन में जूडो आया था, और शांति निकेतन से शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय तक की इसकी अभिनव यात्रा और उसमें एक नई शुरुआत का एक क्षण निश्चित रूप से हम सभी गौरवान्वित हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अध्यक्ष उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन श्री राजीव शर्मा जी को रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण हेतु। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री राजीव शर्मा जी का। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की इस तपोभूमि में एक बार फिर जूडो से जुड़े हम सभी लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए वास्तव में हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। और आज मंच पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जिनके आशीर्वाद और जिनके मार्गदर्शन में आप सब लोगों ने देखा कि गत वर्ष दिसंबर के माह में हमारी सीनियर जूडो नेशनल चैंपियनशिप संपन्न हुई, और वास्तव में वो एक ऐसा आयोजन था जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें कोई त्रुटि, कोई दोष, कोई कमी नहीं थी। और जूडो के हमारे सभी जितने भी देश भर के प्रतिभागी और अधिकारी आए, उन्होंने भी ये महसूस किया कि इससे बढ़िया आयोजन, इससे बढ़िया स्थान, जहाँ देव कृपा भी हो और सभी सुविधाएं भी हों, ऐसा मिल नहीं सकता। ऐसे डॉक्टर श्रद्धेय प्रणव पांड्या जी, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस जूडो एकेडमी की यहाँ शुरुआत होगी, जो उत्तराखंड की पहली जूडो एकेडमी होगी, जिसकी घोषणा स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे अध्यक्ष मुकेश जी आज यहाँ करेंगे। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार इस तपोभूमि ने भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में धर्म विज्ञान, अध्यात्म और योग के क्षेत्र में किया, उसी प्रकार आज शुरू होने वाली एकेडमी खेल और खेल जगत में भी इस एकेडमी से निकलने वाले हमारे बहुत अच्छे प्रतिभागी पूरे एशिया में और पूरे विश्व में भी भारतवर्ष का नाम यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से रोशन करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय मुकेश कुमार जी, हमारे जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और जूडो फेडरेशन ऑफ एशिया के जनरल सेक्रेटरी। और भारत में जूडो के विकास
और जूडो के एक वातावरण बनाने, उनकी प्रतियोगिताओं को उस स्तर पे लाने जहाँ विश्व जूडो की निगाहें यहाँ टिकी हैं, उसका सारा श्रेय आदरणीय मुकेश जी को जाता है। और मेरा उनसे निवेदन भी है कि चूँकि उन्हें स्वयं यह स्थान बहुत ही पसंद आया, अभी बात भी चल रही थी सतीश शर्मा जी और मुकेश जी से, वो कह भी रहे थे कि देश पूरी दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों में जहाँ जहाँ जूडो का वो खुद देख के आए, उन्होंने प्रतियोगिताओं में गए, निरीक्षण किया, तो वो सब मानते हैं कि इससे बढ़िया स्थान, इससे अच्छी जगह उन्हें देखने को नहीं मिली। तो मैं उनसे निवेदन भी करूंगा अपने अध्यक्ष जी से कि आज वो इस एकेडमी की घोषणा के साथ ही, जैसा उन्होंने पिछली बार वादा भी किया था, एक निःशुल्क उच्च स्तरीय कोच और वो सारी सुविधाएं जो एक बढ़िया से बढ़िया एकेडमी में जूडो फेडरेशन अपनी तरफ से दे सकता है, उन्होंने और भी बहुत कुछ सोच रखा है। जैसे मेरी उनसे सुबह बात हुई थी जिसमें वो विदेशों से भी कोच और मदद लेने की बात कर रहे थे, उनकी घोषणा करें जिससे कि इस एकेडमी को, हमारी ठीक बात है, उनका संकल्प है कि पूरे देश में जूडो की एकेडमी खोलेंगे और उस क्रम में उत्तराखंड की पहली और देश की तीसरी एकेडमी है। लेकिन मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आशीर्वाद और आदरणीय मुकेश जी के प्रयास से ये हमारी एकेडमी पूरे देश की नंबर 1 एकेडमी बनेगी। मैं उनसे निवेदन भी करूंगा। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि आज के आदरणीय आनंद बर्धन जी, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और आनंद बर्धन जी जब यहाँ मेलाधिकारी और जिलाधिकारी रहे तो ये भी एक ईश्वर कृपा ही थी कि उनके उस समय में हमने 2 बड़ी प्रतियोगिता यहाँ कराई, 2008-2009 में, एक सब जूनियर नेशनल और एक सीनियर नेशनल। और वास्तव में उनका जो योगदान, उनका जो सहयोग रहा, वो हालांकि 4 साल अब विदेश थे, आबू धाबी से अभी वापस आए और अब विशेष प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। और चूंकि वो एक ऐसे पद पर हैं जहाँ रहकर वो हमें हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो मैं उनसे भी अपेक्षा करूँगा कि जो स्नेह पिछले 7-8 वर्षों से उनका हमें मिलता है वो आगे भी जारी रहेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय संजय कुमार जी इस अवसर पर आए, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को गढ़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम उन्हीं के जिम्मे है, लेकिन खेलों में भी उनका विशेष रुचि और योगदान रहता है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जूडो में भी उनका हमें सहयोग मिले और मिलता रहे। हमारे बीच में श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, प्रतिकुलपति, और वास्तव में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनसे मिलने के बाद, चाहे वो खेल जगत का व्यक्ति हो, राजनीतिक हो या किसी भी फील्ड से हो, उसका सारी थकान, सारी निराशा सब कुछ दूर हो जाती है और उत्साह का जो एक संचार उनसे मिलने पर ही मिलता है। वास्तव में दिसंबर की प्रतियोगिता जिसमें कई महीने समय लगा और आज इस एकेडमी की जो ये उद्घाटन होने जा रहा है, उस सब में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। उनके लिए, उनके प्रति मैं जूडो फेडरेशन की तरफ से विशेष कृतज्ञता और धन्यवाद इस मंच के माध्यम से ज्ञापित करता हूँ। हमारे आदरणीय कुलपति शरद पारधी जी, जिनका मार्गदर्शन सहयोग हमें सदा मिलता रहा, और मंच पर उपस्थित हमारे जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर और उत्तराखंड के महासचिव यशवीर जी, रिपोर्ट तो उन्हें ही देनी, मुझे तो आपका स्वागत करना था। निरंतर परिश्रम करते रहे, हरिद्वार में रहकर लगातार सेवाएं दी, अब वो जालंधर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस अपने एक शौक और जुनून के लिए अपना समय, तन मन धन सब कुछ जूडो के लिए लगाते हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और एक बार पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री मुकेश कुमार जी से, अध्यक्ष जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, कि कृपया यहाँ पर आएं और जूडो एकेडमी के संदर्भ में हम सबको जानकारियाँ दें। आचार्य श्री राम शर्मा जी की तपोभूमि में आज यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणय पांड्या जी,
कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, श्री आनंद वर्धन जी, प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तराखंड, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, श्री राजीव शर्मा जी, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, श्री यशबीर जी, श्री संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, लेडीज एंड जेंटलमैन, भारतीय जूडो फेडरेशन की ओर से मुझे बहुत खुशी है कि जब पिछले वर्ष दिसंबर में यहाँ पर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जूडो की, उसमें हमने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से एक विनती की थी कि इतना सुंदर माहौल है यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में, इतना अच्छा माहौल है जो पूरे भारत के लोगों ने यहाँ पर सराहा। जितने भी देश के जितने भी प्लेयर यहाँ पर टॉप प्लेयर्स आए हुए थे, यहाँ 4-5 दिन वो इस प्रांगण में रहे और इतना अच्छा माहौल हमें इससे पहले कभी नहीं मिला और सब ने कहा कि ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट नेशनल चैंपियनशिप है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इतना सहयोग, यहाँ के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिसने हमें, मेरे ख्याल से हमारे फेडरेशन के लोगों को ज़्यादा करने का मौका ही नहीं दिया, इतना माहौल हमें उस चैंपियनशिप से पहले कभी नहीं मिला। उसके लिए हम तहे दिल से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालांकि चैंपियनशिप जब ख़त्म हुई तब भी हमने धन्यवाद किया था, लेकिन उस कड़ी में हमने एक और विनती की थी डॉक्टर साहब से, और यहाँ से मंच से उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम यहाँ इस विश्वविद्यालय में एक जूडो की एकेडमी स्थापित करेंगे। मैं एकेडमी से पहले डॉक्टर श्री आनंद वर्धन जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। आनंद वर्धन जी का भी जूडो से बहुत लगाव और बहुत अटैचमेंट रहा है। बीच में कुछ समय के लिए आप इंडिया से बाहर अबू धाबी में चले गए थे, अब वापस उत्तराखंड में आ गए हैं। एक बात मैं अभी तक नहीं भूलता हूँ, इससे पहले हमने 4 या 5 साल पहले एक सीनियर नेशनल चैंपियनशिप उत्तराखंड में की थी। यहाँ पर एक स्टेडियम नहीं था। उस वक्त आनंद वर्धन जी डीएम थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि स्टेडियम नहीं है हमारे लिए, इतने सीनियर लेवल के सब प्लेयर्स आएंगे तो क्या करें, एक बड़ी विकट समस्या थी। इन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है। एक सप्ताह में इन्होंने एक टेम्परेरी स्टेडियम बना दिया, एक स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दिया कि जिसको देख के किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरे हमारे 2 मैट एरिया उस स्टेडियम में लगे, खाने की व्यवस्था, भाई राजीव जी, यशबीर जी और इन्होंने मिलके इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया। और उसके बाद जब हमने लास्ट ईयर यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप की तो और बेहतर माहौल हमें मिला। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में श्री आनंद वर्धन जी भी यहाँ पर अतिथि प्रेजेंट हैं। विशिष्ट अपने मुख्य हम सभी के मध्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री एन रविशंकर जी यहाँ पधार चुके हैं। उनके आगमन के साथ ही उनका स्वागत एवं दीप प्रज्वलन का क्रम
मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार माननीय श्री एन रविशंकर जी यहाँ पधार चुके हैं। उनके आगमन पर हम उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री एन रविशंकर जी का मंत्र चादर एवं पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करें। हम सभी के करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही दीप प्रज्वलन का क्रम यहाँ पर संपन्न होगा। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम अग्नि को पुरोहित के रूप में आमंत्रित करते हैं जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं। आइए इन क्षणों में हम सब मिल करके इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ अपने भावों को जोड़ें। ये वो अवसर है जब एक नई शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड राज्य में। एक वह अवसर जब हम सब मिल करके युवा ऊर्जा को नई दिशा देने जा रहे हैं। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भुविष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उस कुलपिता कुलमाता का हम स्मरण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः से हम सब अपने आप को ऊर्जा से भरें और इस अवसर पर अपने बीच हमारे मुख्य अतिथि को पाकर हम सब हर्षित हैं, आनंदित हैं, उल्लसित हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के मुख्य अतिथि का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अब मैं संक्षिप्त में थोड़ा जो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एकेडमी यहाँ पे जूडो एकेडमी उत्तराखंड की शुरू होने जा रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं ज़्यादा आपको बल्कि क्लियर तौर पे बताना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट मुझे लास्ट जब यहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप में आए थे तभी दिमाग में ज़्यादा आया था कि भाई ऐसी हम ऑल ओवर इंडिया में एकेडमी स्थापित करें जिसमें हमारे जो चुने हुए बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग दें और उनको मौका दें कि आगे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें। ये एक मिलजुल कर प्रयास है और देश की ये तीसरी जूडो एकेडमी है। पहली हमने हरियाणा में स्टार्ट की सोनीपत में, दूसरी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में एक एनजीओ है रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, वहाँ पर स्थापित करी और अब ये उत्तराखंड की पहली एकेडमी है। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय और हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग से एकेडमी स्टार्ट हो रही है जिसमें हम उत्तराखंड के जो श्रेष्ठ जूडो के बच्चे हैं, जैसे जो स्टेट लेवल पे ऑलरेडी मेडल विनर्स हैं या नेशनल लेवल पे मेडल विनर्स हैं या खेले हैं, उनको अडेप्ट करेंगे और 20 से 25 ऐसे बच्चों को अडेप्ट करके यहाँ पर जो मूलभूत ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जैसे जो बच्चे हैं उनको जूडो ड्रेस, ट्रैक सूट, ये सब हम जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा एक कोच तो यहाँ पर लोकल देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी रखा है। दूसरा एक हॉल है जिसमें ये जूडो एकेडमी होगी और एक
हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक एक जापानीज कोच हम यहाँ पर परमानेंट रखें। ऑलरेडी उसका प्रोसेस डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूँगा कि हमने स्टार्ट कर दिया है। कल जापानीज एम्बेसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने यहाँ बुलाया है, वो आएंगे, वो जगह देखेंगे और उसके बाद हम ये प्रोसेस में एक जापानीज वॉलंटियर जिसको यंग कोच को किसी को आइडेंटिफाई करवा के जापान से, और इस साल के अंत तक सारी फॉर्मेलिटीज़ वीज़ा वगैरह करवा के और कोशिश करेंगे कि यहाँ आए और उसको तकरीबन यहाँ पर हम 1.5 या 2 साल के पीरियड में यहीं पर ही रखेंगे, यहीं पर ही स्टेशन रहेगा वो, और बच्चों को वो लगातार ट्रेनिंग देंगे। इनके अलावा भी यहाँ के विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ जूडो करेंगे, जो आइडेंटिफाइड बच्चे हैं, यहाँ के लोकल बच्चे हैं उत्तराखंड के या हरिद्वार के, वो भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। और एक और हम विशेष कार्यक्रम इस बीच में करेंगे जब हमारा सेंटर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। 15 दिन का एक यहाँ पर हम सेल्फ डिफेंस का, जो यहाँ की यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक सेल्फ डिफेंस का कोर्स और यहाँ पे सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि ये जो यहाँ के विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनको भी हम बताएं कि खासकर लड़कियों के लिए कि आजकल जो घटनाएं घट रही हैं, हमने महिलाओं को, हमने लड़कियों को इतना सक्षम करना है कि वो किसी से भी किसी भी कंडीशन में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनसे मुकाबला कर सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा और हम लड़कियों को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो जूडो खेलें या ना खेलें वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी उनको हम स्पेशल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। ये थोड़ा संक्षिप्त प्रोग्राम है और जब हमारी एकेडमी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी तो हम जूडो की और एक्टिविटीज़ के लिए भी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर चिनिया पांड्या जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम और कुछ गतिविधियाँ इसके साथ में जोड़ें। और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, डॉक्टर पांड्या जी से, कि जब वो अपना यहाँ पर भाषण दे तो उसमें ये हमारी एकेडमी की विधिवत घोषणा भी कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा श्री संजय कुमार जी से, प्रदेश संगठन महामंत्री भाजपा, कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री संजय कुमार जी। उत्तराखंड जूडो एकेडमी के उद्घाटन अवसर के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर प्रणय पांड्या जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एन रविशंकर जी, श्री अपने इसके उत्तराखंड के जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष और मेरे परम मित्र श्री राजीव शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव श्री आनंद वर्धन जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, शरद पारदी जी, और आज अभी जिनका उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है मुकेश कुमार जी, उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभाव, मातृशक्ति। आज जिस शुभ कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उसका उद्घाटन स्वयं अपने श्रीमुख से श्री प्रणय पांड्या जी हमारे बीच में करने वाले हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अभी मुकेश जी ने जो बताया है कि तीसरे नंबर की एकेडमी जो यहाँ पर, जो एक प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति, ज्ञान, इन सब का जो एक तपोस्थल है, ऐसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पावन भूमि में और पूज्य प्रणव पांड्या जी के दिशा निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से इसको जो है उन्होंने एक स्थान दिया है, तो इसके लिए मैं पूज्य पांड्या जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे
मुकेश कुमार जी के माध्यम से इस प्रदेश में इस एकेडमी को लाने के लिए उनका बहुत विशेष प्रयास रहा है। जूडो एसोसिएशन से, यहाँ के कार्यक्रमों से, राजीव जी के माध्यम से और यशवीर जी के माध्यम से, दोनों ही मेरे बड़े परम मित्र हैं, आपके माध्यम से कई बार अनेकों कार्यक्रमों में मेरा आना हुआ है और अनेकों चैंपियनशिप के कार्यक्रमों में रहा हूँ। मेरी स्वयं की रुचि भी है, मैं खुद कभी खेला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी रुचि है, देखने में भी है, इसके उत्साहवर्धन में भी है। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारे देश में निरंतर एक वैज्ञानिक दृष्टि से बढ़ें, सही प्रकार से बढ़ें और उसके कारण से हमारा मान सम्मान पूरी दुनिया में हो। और उसके लिए जूडो फेडरेशन, राजीव जी, मुकेश जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे सबके श्रद्धेय डॉक्टर प्रेम पंड्या जी आशीर्वाद स्वरूप हमें वो अपना स्थान, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें निरंतर मिलती रहें और हम सब भी, मैं स्वयं भी उसमें शामिल होकर इन सब कामों को आगे बढ़ाने में हम सबका भी सहयोग और योगदान किसी न किसी रूप में हमारा निरंतर होता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी प्रतिभागी यहाँ पर जितने बैठे हैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं और फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मात्र आकृति नहीं बल्कि प्रकृति के रूप में जाने वाला देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ का वातावरण अपने आप में दिव्य है और जिसकी चर्चा आप सबने उन अनुभवों में सुनी जो यहाँ पर सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप के दौरान सबने अनुभव किया। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ विशिष्ट अतिथि उद्बोधन हेतु प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तराखंड श्री आनंद वर्धन जी को, कि वे कृपया इस शुभ अवसर पर हम सभी को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। श्री आनंद वर्धन जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, मुख्य अतिथि श्री एन रविशंकर, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश जी, उत्तराखंड जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष राजीव जी, यशवीर जी, कुलपति जी, संजय जी, अन्य उपस्थित महानुभाव, प्रतिभागीगण एवं छात्रों, आज मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाया हूं। इसके लिए मैं हृदय से डॉक्टर पांड्या एवं राजीव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। राजीव जी ने और यशवीर जी ने लगभग 7-8 साल पहले उत्तराखंड में और विशेषकर हरिद्वार में जूडो के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए और बहुत ही मेहनत किया इन्होंने, जिसकी वजह से कई चैंपियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए और उसका काफ़ी नाम पूरे देश में, जिस प्रकार से इन्होंने आयोजन किया, जितनी मेहनत की, उसके लिए दोनों बहुत ही बधाई के पात्र हैं और इसको ये ऐसे ही आगे लेते जाएं, हमारी शुभकामनाएं इनको है। मुकेश जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है और इसी क्रम में इन्होंने आयोजन किए यहाँ पर, और आज डॉक्टर पांड्या के, जिन्होंने एकेडमी यहाँ पे आज स्थापना करने की घोषणा करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर पांड्या और मुकेश जी दोनों बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जो जूडो एकेडमी जैसी एक संस्था यहाँ पे हरिद्वार में और उत्तराखंड में स्थापित होने जाएगी, जो कि यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज जूडो से एक हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के फायदे हैं। आज के समय में जब इतना स्ट्रेस है और
इससे एक तरह की सुरक्षा की भावना, जैसा अभी बताया भी इन्होंने, जो एक इनहेरेंट इंटरनल, जब कोई व्यक्ति जूडो जैसी कला सीखता है तो अपने आप में उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। और जिसके लिए जितने महानुभावों ने अपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है इसको आगे बढ़ाने में, वो सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में जो प्रतिभागी भाग लेंगे उनको हमारी ओर से शुभकामनाएं। और मैं पुनः डॉक्टर पांड्या का, राजीव जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। युवा ऊर्जा के नियमन की एक कला जूडो, और ये जूडो जो व्यक्तित्व विकास के सारे आयामों को छूता है और उसे विकसित करता है, इसकी चर्चा यहाँ पर हम सबने सुनी। अब मुख्य अतिथि उद्बोधन हेतु मैं निवेदन करूँगा मुख्य सचिव उत्तराखंड माननीय श्री एन रविशंकर जी से। एक बार आपकी करतल ध्वनि के मध्य एक बार फिर से स्वागत माननीय श्री एन रविशंकर। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांडे जी, मंच पर बैठे हुए श्री पारदी जी, डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, मेरे सहयोगी श्री आनंद वर्धन जी, श्री राजीव शर्मा जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री संजय कुमार जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों और अन्य गणमान्य व्यक्ति और प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम के विषय पर मुझे डॉक्टर चिन्मय पांडे जी ने लगभग 3 सप्ताह पहले ही बताया था और मैंने तभी उनका न्योता स्वीकार किया। मैंने न्योता इसलिए स्वीकार किया, मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आनंद आता है और आने पर जो है एक उत्साह का माहौल प्रतीत होता है। जब उन्होंने मुझे बताया था कि ये जूडो से संबंधित है और कोई संस्कृति या किसी अन्य विषय से नहीं है, तो मेरे मन में एक विचार आया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने व्यायाम और अन्य विषयों के ऊपर इतना ध्यान केंद्रित करके जूडो संस्था को यहाँ पर स्वागत किया और उनके साथ एक संयुक्त साझेदारी से कार्यक्रम करने के लिए सोचा है। एक आम कहावत है अंग्रेजी में, साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन भी रहता है। मस्तिष्क और शरीर का ये जो संगम है ये बहुत अनोखा संगम है और मानव विकास भी स्वस्थ जीवन के आधार पर ही हम विकसित कर पाए। जैसे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी अभी बता रहे थे हमें बातचीत के दौरान कि हम अपने अपने युवा पीढ़ी को न केवल एक शिक्षा देना चाहते हैं बट ऑल राउंड विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस दिशा में जूडो जैसे विशिष्ट व्यायाम का या खेल का एक अंश को जोड़ने का जो प्रयास किया गया, उसके लिए मैं आपको और आपकी संस्था को बधाई देता हूँ। डॉक्टर चिन्मय पांडे से लगातार वार्ता होती रहती है और युवा होने के नाते वे बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए। अभी पिछले सप्ताह ही हमने सचिवालय में एक वेलनेस के ऊपर कार्यशाला किया था, जिसमें अहमदाबाद के डॉक्टर आलेप शाह आए हुए थे और उन्होंने स्पाइनल समस्याओं को लेकर के सभी सरकारी अधिकारी जिनका अधिकतर कार्य सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, कुर्सी पर बैठे हुए, तो उन्होंने
ध्यान केंद्रित किया कि आप लोग कैसे अपने जीवन शैली को और बेहतर करके उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि फिटनेस प्रोग्राम सबके लिए ज़रूरी है और युवा पीढ़ी के लिए खास करके सफल बॉडी रहती है इस अवस्था में, युवा अवस्था में। आप लोग चाहे योगा हो या जूडो हो या अन्य कोई एक्सरसाइजेस हो, अपने शरीर को तंदुरुस्त रहने से अपने जीवन में अन्य जितने भी मनोकामनाएं हैं वो पूरा कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। जूडो एसोसिएशन को भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने ये सोचा है कि ये हमारा संस्कृति का अंश है, तो इसलिए जो है आपको भी बधाई और मैं आप आए हुए सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। कुछ ऐसे ही संकल्प उन युग ऋषि के थे जिनसे प्रेरणा लेकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना व उस प्रेरणा को युवा मन में बिठाने का प्रयत्न जो सदैव करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि कर्मों की कुशलता ही योग है। समत्व होकर योग को जीवन में जियो, खेल से बढ़कर है खेल भावना। और इन्हीं संदेशों को लेकर के न केवल देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में जो युवा और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे हैं हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। इस शुभ अवसर पर अध्यक्षीय उद्बोधन एवं मार्गदर्शन हेतु मैं आप सबके करतल ध्वनि के मध्य निवेदन करूंगा श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारी गुरु सत्ता के सूक्ष्म सानिध्य में मंच पर विद्यमान हमारे इस प्रांत के प्रमुख सचिव, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही वर्किंग के मामले में बहुत ही एफिशिएंट माननीय श्री रविशंकर जी, जिनका स्नेह इस विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता रहा है। हमारे प्रमुख सचिव श्री आनंदवर्धन जी, जो कि यहाँ मेलाधिकारी भी रहे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे। 2-3 साल इनसे 2 साल बहुत अच्छी तरह से मुलाकात होती रही। वे शांतिकुंज को जानते हैं, हम उनको भी जानते हैं अच्छी तरह से। और उनका जूडो में इतना इंटरेस्ट है ये नहीं मुझे मालूम था, ये आज मुझे मालूम पड़ा। हमारे बीच में बैठे हुए एक बहुत बड़ी हस्ती, जूडो एसोसिएशन के जो प्रमुख हैं, जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि एशिया स्तर पे जो एकेडमी है उसके उप सचिव हैं श्री मुकेश कुमार जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, जिनकी उपस्थिति में पिछली बार दिसंबर में हमारे यहाँ नेशनल जूडो चैंपियनशिप हुई। मैं यशवीर सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूं, जो कि जूडो के लिए लगे रहते हैं दिन रात और एक प्रकार से हमारे और मुकेश कुमार जी के बीच में वो ब्रिज हैं। ये और राजीव दोनों एक प्रकार से हम दोनों के बीच में पैचअप करते हैं। राजीव शर्मा एक युवा, और उस युवा के अंदर इतनी ऊर्जा है। जूडो का मतलब होता है युयुत्सु। युयुत्सु जापानी भाषा में कहते हैं, और मैं ऐसा कहूँगा कि ये जो युयुत्सु शब्द है, ये अगर संस्कृत में अगर परिभाषित किया जाए तो संस्कृत में इसका जो मतलब होता है वो होता है अभी कुछ जुत्स, उत्साह, कुछ अंदर से कुछ पाने की उमंग। तो ये जो लड़का है राजीव, इसने अपनी ऊर्जा के माध्यम से हरिद्वार को जूडो एकेडमी दिलवा दी। मैं इसको बधाई देता हूँ बहुत ज़्यादा। सारा प्रयास इसी का है, सारा प्रयास पीछे पड़ करके इसने काम किया। हमारे बीच में आज पधारे हुए संजय कुमार जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और यहाँ बैठे हमारे कुलपति जी, हमारे प्रतिकुलपति जी, यहाँ बैठे सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण और प्रतिभागीगण, हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापकगण, भाइयों और बहनों, ये बड़ी खुशी की बात है कि
जो चीज़ शुरू हुई थी पिछले साल, वो अपना बीज जो है विकसित होकर के वृक्ष बन रहा है, और इतना बड़ा एक वृक्ष बनने जा रहा है कि जैसा हमारे मुकेश कुमार जी ने बताया कि सबसे पहले नंबर का हमने जो बनाया था, वो हमने बनाया था पहले सोनीपत में बनाया, दूसरा आंध्र में अनंतपुर में, जो आप जानते होंगे कि अनंतपुर जिला जो है वहीं पर सत्य साईं बाबा का आश्रम है, अनंतपुर जिला, और तीसरा ये हरिद्वार में बन रहा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई लिंक जो है स्पिरिचुअलिटी से जरूर है जूडो का, कि सत्य साईं बाबा के स्थान पे बना तो फिर ये परम पूज्य गुरुदेव के स्थान पे बना। हम ऐसा समझते हैं कि जूडो के माध्यम से आत्मरक्षा तो होती है, जूडो के माध्यम से हमारे शरीर की और हमारे मस्तिष्क की एक प्रकार से मालिश हो जाती है पूरी। हमें फिटनेस भी सिखाता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। एक प्रोफेसर कानो नाम के थे जापान के व्यक्ति, जिन्होंने 1862 में जन्म लिया और उन्होंने 1940 या 1930 में उन्होंने शरीर छोड़ा, वो इसको स्थापित कर गए। परंतु जैसा कि मुकेश कुमार जी ने कहा है कि ये वास्तव में हमारे भारत से गया है, वो भारत से गया है, और भारत से जाने के बाद इसने जापान में अपना अलग रूप ले लिया। देखा जाए तो मार्शल आर्ट जितने भी हैं, जूडो, कराटे है, और भी कई तरह की चीज़ें जितनी भी, सब अलाइड हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वास्तव में जूडो के माध्यम से हम अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को, हम योग में तो हिलाते ही हैं, पूरी तरह से एक एक अंग प्रत्यंग के अंदर से मालिश करते हैं, पर ये जूडो के माध्यम से जितना ज़्यादा बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। जूडो एक फन भी है, आनंद भी है, उत्साहवर्धक भी है, एक खेल भी है, और एक प्रकार की उमंग भरी एक्सरसाइज है। इसके माध्यम से जितना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जितना ज़्यादा अंदर शक्ति आती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो मैं 65 साल का हो गया हूँ, तो अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा जूडो, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अगले जन्म में मुझे जल्दी जूडो एसोसिएशन से बुलवा दीजिए, ताकि मैं जूडो सीख सकूं और जूडो सिखा सकूं औरों को। हमारे यहाँ के बच्चे जब सीखेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चे आत्मरक्षा का पाठ भी पढ़ेंगे और अपनी खुद की एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे योग करते हैं, लगभग 1-1.5 हज़ार बच्चे हैं नित्य नियमित रूप से इस हॉल में भी, और 3 हॉल और हैं, इनमें भी योग करते हैं डेली। पर उस योग के उन आसनों का, पोस्चर्स का एक विशेष पर्पस होता है। जूडो समग्र शरीर के लिए है, पूरे समग्र कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज है पूरी, और इसलिए इस नाते इस जूडो के माध्यम से हम अपने न केवल शरीर को, मन को, बल्कि आत्मा को भी मजबूत बनाते हैं। ये विशेषता है इसकी। 1964 में इसको जूडो को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया, और ओलंपिक गेम के रूप में ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। अगले ओलंपिक गेम्स में आप देखेंगे कि ये भारत की भागीदारी उसमें होगी, और जैसा मैंने पिछले साल देखा, हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आए थे यहाँ पर कई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के ओलंपिक गेम्स जब होंगे तो उसमें भारत की भागीदारी होगी, तो हमें स्वर्ण पदक जरूर मिलना चाहिए हमें, क्योंकि मेहनत हमारे बच्चों ने बहुत की है। मैं नागालैंड से और मिज़ोरम से और इधर पंजाब से आए हुए बच्चों का उत्साह देख रहा था पिछले दिसंबर महीने में। मैंने देखा किस तरह से ये लोग अपने उत्साह के साथ करते हैं। ऐसा ही उत्साह मैं अपने बच्चों में भी पैदा करूँगा, और मैं उनसे कहूँगा कि वो भी उसी उत्साह के साथ सीखें। कहीं किसी तरह की चोट नहीं लगती इसमें। चोट लगने के डर से लोग बाग कई बार नहीं खेलते। चोट लगने की कोई बात नहीं है, बिना किसी को सामने चोट पहुंचाए कैसे पराजित करना। और पराजित करना मतलब ये नहीं कि मानसिक रूप से पराजित कर देना या शारीरिक रूप से पराजित कर देना। पराजित करना मतलब उस खेल को जीत जाना बस। तो ये जूडो की एक विशेषता है, जूडो गेम की एक विशेषता है। ये गेम भी है, ये एक एक्सरसाइज भी है, ये एक प्रकार के योग व्यायाम भी है। और इस तरह की चीज़ का यहाँ पे शुरू होना मैं समझता हूँ एक अच्छा चिन्ह है, क्योंकि हमारी यात्रा मुश्किल से 14 साल की है। 2002 में हमने चालू किया था, स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट बना,
सारे 70 विधायकों ने खड़े होकर के एक साथ ताली बजा करके और इसको विधायक को विधायी एक्ट को परमिशन दी। और 2002 के बाद की कंटिन्यूस यात्रा में हमारे साथ अब 6000 से लेकर 7000 छात्र एट ए टाइम जुड़ गए हैं, जब यहाँ पर विभिन्न प्रकल्पों में, विभिन्न संकल्पों में जुड़े हैं। कल ही हमने ज्ञान दीक्षा पर्व का आयोजन किया था, जिसमें हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी जो मंत्री हैं वो आए थे, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, और उनकी उपस्थिति में ज्ञान दीक्षा समारोह हुआ, जिसमें कि नए छात्र, नए प्रवेशित लगभग 700 छात्र हमने उसमें भर्ती किए हैं। ये इस तरह से ये जो बच्चे आएंगे, इनके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति विकसित न होने पाए, प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे बड़ी बात ये कि बैठे बैठे काम करते करते, जैसे आदरणीय सचिव महोदय ने, मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिटिंग, सिडेंट्री। तो मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ मेडिसिन में, तो इसलिए बताता हूँ कि लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं खुद करता हूँ, तुमको भी करने को बोलता हूँ। हर 15 मिनट बाद उठो और दोनों हाथों को ऐसे लो और ऊपर करके थोड़ी देर के लिए पीछे बेंड हो जाओ। ये हाइपर एक्सटेंशन की एक्सरसाइज से थोड़ी देर के लिए आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, और फिर उसके बाद फिर काम करने लगो। आप 4 घंटे 5 घंटे काम कर सकते हो, अगर बीच बीच में आप गैप ले लो। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज जो होती हैं, इनसे हमें विभिन्न प्रकार की स्ट्रेस से रिलीफ मिलते हैं, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। इनसे रिलीफ मिलेगा और हम अपने आप को फिट रख सकेंगे, सारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ये एकेडमी स्टार्ट करते समय जो भी कुछ साधन सामग्री, जो कुछ भी नो हाउ, जो कुछ भी, और सबसे बड़ी बात जापान से आने वाले हमारे कोच जो हैं, उसके लिए मैं मुकेश कुमार जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे लिए जापान के विशेषज्ञ को बुलाया। मैं आपको जापान से हमारा संबंध भी बता देना चाहता हूँ। जापान के साथ समन्वय करके हम भारत में 10,000 से ज़्यादा एकल विद्यालय आरंभ कर रहे हैं। जापान के एक उद्योगपति हैं हिरोशी मात्सुदा, उनके माध्यम से उनकी टीम आ चुकी है। मात्सुदा को राष्ट्रपति महोदय ने अपने कन्वोकेशन में, लास्ट कन्वोकेशन 2012 में सम्मानित भी किया था। वो चाहते हैं कि 100 बच्चों के एकल विद्यालय ऐसे चलें जिनमें गरीब बच्चे जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनको सारा पाठ्य सामग्री और ये सब के सब जो है आप दें। बोले हम यहाँ से संचालन नहीं कर सकते, हम आपको राशि देंगे और आप उन स्कूलों का संचालन करें। हम उन स्कूलों को, विद्यालयों को छांट रहे हैं, अभी पता लगा रहे हैं उनके बारे में। हम माननीय रविशंकर जी से भी कहेंगे कि अगर उन 10,000 में से वो 4,000 भी चाहें तो हम 4,000 गढ़वाल में भी चालू कर सकते हैं, कुमाऊं में भी चालू कर सकते हैं, उत्तराखंड में भी चालू कर सकते हैं। आपकी निगाह में हो तो उत्तराखंड में भी ऐसे विद्यालय आरंभ किए जा सकते हैं, जिनमें कि प्रारंभिक शिक्षा, शुरू के 8-10 वर्ष तक की शिक्षा दी जा सके, 5वीं तक। इतनी शिक्षा मिल जाने के बाद बाकी फिर इसके आगे भी हम देख लेंगे कि कोई ना कोई तंत्र बनेगा महाविद्यालय स्तर का, वहाँ आएंगे। फिर ये हमारी यूनिवर्सिटी खुली हुई है सबके लिए, इसकी संख्या बढ़ाएंगे, इसमें मेंबरशिप बढ़ाएंगे, हम ज़्यादा लोग आ सकें यहाँ पे, वो बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा प्रयोग चल पड़ा है। अच्छाई के कुछ प्रयोग ऐसे चल पड़े तो समाज में, अच्छा ये सारा कार्य जापान के जो सज्जन कर रहे हैं वो मुफ्त में कर रहे हैं, पूरा सारी सामग्री देंगे हमको, पाठ्य सामग्री देंगे, किताबें देंगे, सब कुछ देंगे। केवल हमें उन्हें स्थान अवेलेबल कराना है, स्थान के लिए पैसा भी वो लोग देंगे, और हमें केवल एक शिक्षक अवेलेबल कराना, उसका वेतन भी वो लोग देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जापान देखिए हमको जूडो टीचर भी दे रहा है, जूडो हमको, और उसके अलावा इतना बड़ा काम भी कर रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुकेश कुमार जी को बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ मैं कि उन्होंने हमारे लिए टीचर उपलब्ध कराया, एक एक्सपर्ट उपलब्ध कराया। बिना एक्सपर्ट के आप मैट हैं हमारे पास, आपने मैट दे दी, हम क्या करेंगे? यहाँ ये लोग दौड़ लगाएंगे और ये करेंगे, जब तक कि कोई एक्सपर्ट कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनको ट्रेनिंग दे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आने वाले 2 वर्षों के अंदर चैंपियंस मिलना चालू हो जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये एकेडमी बिना चैंपियंस के नहीं रहेगी। और धीरे धीरे हो सकता है कि सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये आपको यहाँ से मिलने लगे। उत्तराखंड के नाम पर एक रत्न के लिए, रत्न की तरह से आपको शांतिकुंज हरिद्वार से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मिलने लगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आपने अपना हाथ अपनी ओर हमारी ओर बढ़ाया, हमने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया।
दोनों के हाथ मिले हैं और हमारे बीच में प्रमुख सचिव की उपस्थिति है, हमारे बीच में मुख्य सचिव की उपस्थिति है। इन सब के साथ मिलकर के हम सोचते हैं कि निश्चित रूप से इस काम कर सकेंगे। मैं इसी के साथ घोषणा करता हूं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जूडो एकेडमी की स्थापना आज से की जा रही है और ये जूडो एकेडमी पूरे अनुशासन में जूडो एसोसिएशन के मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। खूब खूब धन्यवाद। परम श्रद्धेय के आशीर्वचन के साथ साथ हम सबको एक नई शुरुआत जिसके साक्षी हम सब बने। इस क्रम में अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ मूलतः साइकेट्री से जुड़े हुए हैं, वो न्यूरो साइंसेस के एक्सपर्ट हैं और इस पूरी चर्चा के दौरान जिन्होंने आपको उनका नाम बार बार सुना, कैटलिस्ट ऑफ चेंज, इग्निशन एंड इनोवेशन, हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर, धन्यवाद ज्ञापन हेतु। आप सभी जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं कृपया अपने स्थान पर बने रहें क्योंकि इसके बाद इनॉग्रल बॉट भी यहाँ पर होनी है। धन्यवाद गोपाल। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में इस स्टेट जूडो चैंपियनशिप के शुभ अवसर पर और भारत की तीसरी जूडो एकेडमी खुलने के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित श्रद्धेय कुलाधिपति जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एन रविशंकर जी, विशेष उपस्थिति के रूप में यहाँ पर श्री आनंद वर्धन जी, श्री संजय कुमार जी, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, माननीय कुलपति जी और यहाँ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार के शांतिकुंज परिवार के सभी आचार्यगण, कार्यकर्ता भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो मैं इस स्टेट जूडो चैंपियनशिप के शुभ अवसर पर, भारत की तीसरी जूडो एकेडमी खुलने के शुभ अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, गायत्री परिवार शांतिकुंज की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। मुकेश जी यहाँ पर पूरे विश्व के शायद सचिव हैं जूडो फेडरेशन के। आप लोग को अनेकानेक एकेडमी में जाने का अवसर मिलता होगा, पर संभवतः ये पहला अवसर होगा जब आप लोग एक परिवार के अंदर एकेडमी को खुलते हुए देख रहे होंगे। और ये जो पारिवारिकता की अनूठी परंपरा है, ये इस गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की स्थापित की हुई है, जिन्होंने बड़े प्यार के आधार पर, सत्कार के आधार पर, आत्मीयता के आधार पर इतने बड़े संगठन को खड़ा किया, 10 करोड़ लोगों के इस गायत्री परिवार को खड़ा किया और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए हम लोग आपको और कुछ न भी दे पाते हों, पर प्यार देने में कभी चूकते नहीं हैं। और यही मैं आप लोगों से आशा करूँगा, अनुरोध करूँगा, अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग यहाँ आज जूडो के बहाने से आए जरूर हैं, पर इस परिवार से जुड़ करके जाएंगे, अपने होकर के लौटेंगे, यही हम लोगों को विश्वास है। धन्यवाद ज्ञापन के संक्षिप्त क्रम में सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को, जिनके सूक्ष्म संरक्षण, विशेष आशीर्वाद के कारण ही आज का यह कार्यक्रम इतने शानदार तरीके से संपन्न हो पाया। इसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्य अतिथि श्री रविशंकर जी को, जो अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाल करके, जब भी हमने उन्हें पुकारा है तो तुरंत समय निकाल करके यहाँ आए हैं। इससे पहले संस्कृत कॉन्फ्रेंस में उनको यहाँ देखने का और सुनने का अवसर मिला था, आज पुनः उनको यहाँ पर अपने बीच पा करके हम लोग गौरवान्वित हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय कुलाधिपति जी को, जो अपनी अनेकानेक व्यस्तताओं और विश्वव्यापी जिम्मेवारियों के मध्य भी हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए सदा समय निकाल लेते हैं। इसके अतिरिक्त धन्यवाद देना चाहूँगा श्री आनंद वर्धन जी को, जिनकी कर्मभूमि हरिद्वार क्षेत्र रहा है और 4 वर्ष आबू धाबी में गुजारने के बाद जब वो पहली बार भारत आए तो उन्होंने अपने पहले कार्यक्रम के लिए गायत्री परिवार का शांतिकुंज का चयन किया। उसके लिए हम उनके अत्यंत दिल से आभारी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री संजय कुमार जी का। वो 3 बार इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आए हैं और इससे पहले के दोनों बार जब वो आए हैं तो प्रधानमंत्री जी के साथ आए हैं, और मैं आशा करता हूं कि इसके बाद जब भी उनका आना होगा तो पुनः प्रधानमंत्री जी के साथ होगा, तो पुनः उनको यहाँ पर देख करके हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ मंच पर उपस्थित माननीय कुलपति जी और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे सारे पदाधिकारीगण, मुकेश जी, यशवीर जी, राजीव जी, सबके साथ गहरी आत्मीयता है। समयाभाव के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इस दृष्टिता के लिए क्षमा करेंगे, पर मन के भावों को स्वीकार करेंगे। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी प्रतिभागियों को जो उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आज निकल करके आए हैं।
ये मृत्युंजय सभागार ऐसा अनोखा सभागार है, इसने अब तक मनों को यहाँ पर सत्ते हुए देखा है। पहली बार ऐसा अवसर है कि हम लोग यहाँ पर शरीर को सत्ते हुए देखेंगे, और उसके लिए आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से निकल करके आए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद हमारे मीडिया भाइयों को, पत्रकार भाइयों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, शांतिकुंज के मीडिया सेल को जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, और अंत में हमारी सबसे परिश्रमी आत्मीयता से भरी टीम को, जिसमें निर्माण विभाग, उद्यान विभाग, परिसंपत्ति विभाग, उपकुल सचिव विभाग और विश्वविद्यालय के सारे स्टाफ और स्टूडेंट सम्मिलित हैं, जिनके सामूहिक प्रयत्न और अथक परिश्रम के कारण ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाया। सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में उन सारे लोगों को जो यहाँ पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं और आने वाले समय में भी लगातार आते रहेंगे, आप सबको मैं इस धरती की ओर से, इस विश्वविद्यालय की ओर से, जहाँ व्यक्तित्व का निर्माण, राष्ट्र प्रेम का विकास, समाज की सेवा और चिंतन की उत्कृष्टता शिक्षा का मूल आधार है, एक ऐसे विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। अन्य स्थानों पे कार्यक्रम की मूल भावना प्रतिस्पर्धा होती है, सिर्फ अकेला विश्वविद्यालय ये ऐसा है जिसमें कार्यक्रम की मूल भावना प्रेम है। तो हम आशा करते हैं कि जिस अवधि में आप लोग यहाँ आज शाम तक पदक जीतने में व्यस्त होंगे, हम लोग आपके दिलों को जीत रहे होंगे और आप लोगों को अपना बना रहे होंगे, इस भावना के साथ कि आप लोग यहाँ आए जरूर हैं पर अपने होकर के लौटेंगे। एक बार पुनः सबको यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब फेलिसिटेशन के क्रम में मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे आज के हमारे सभी अतिथियों का सम्मान करें। सर्वप्रथम मुख्य सचिव उत्तराखंड श्री एन रविशंकर जी का स्वागत सम्मान, यह विश्वविद्यालय का विशेष स्मरण उनको सदैव रहेगा। श्री आनंद वर्धन जी प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तराखंड, आप सब अपनी तालियों के माध्यम से सम्मान के क्रम में जुड़ें। श्री संजय कुमार जी प्रदेश संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, उनका भी हम स्वागत सम्मान परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से कर रहे हैं। करतल ध्वनि श्री मुकेश कुमार जी अध्यक्ष जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, श्री राजीव शर्मा जी अध्यक्ष उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन, डॉक्टर यशवीर सिंह जी महासचिव उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन, आप सभी के स्वागत सम्मान के इस क्रम के पश्चात अब क्षण वो हैं जब एक प्रथम चरण यहाँ पर जूडो बाउट का यहाँ पर सामने होगा। इस हेतु आप सब कृपया तैयार हो जाएं। इस जूडो प्रतियोगिता के आरंभ का पहला चरण यहाँ प्रदर्शित होने जा रहा है। ये डेमोस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएं बच्चे, जूडो डेमोस्ट्रेशन, आ जाएं अंदर। मिस्टर पुनेश, 2 पेयर रेडी रखें, डेमोस्ट्रेशन बाउट होंगे, एक बॉयज और एक गर्ल्स। चारों बच्चे आ जाएं मैट पे। छोटा सा प्रदर्शन जूडो क्या है और मैं जब तक वो आते हैं थोड़ा सा जूडो की यात्रा उत्तराखंड में कैसे शुरू हुई और अब हम कहाँ हैं, किस स्थान पर खड़े हैं। एक दिन था कि किसी स्टेट चैम्पियनशिप में हमारे पास 10-20 बच्चे मुश्किल से होते थे और वो छोटा सा एक काफिला चला और आज वो एक बहुत बड़ा कारवां बन गया और उसमें इतना बड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ गया। मैं एक बार सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से गायत्री परिवार का धन्यवाद करें कि उन्होंने अपने प्यार भरे स्नेह भरे हाथों में हमें संभाल लिया। जहां हम एक हॉल के लिए तरसते थे, वहां एक इतना सुंदर भव्य प्रांगण और एक हॉल हमें मिला कि जहां हमारी जूडो की एक्टिविटीज चलेंगी। ये बच्चे जल्दी आ जाएं अंदर। मेरे पास शायद वो शब्द नहीं है कि जो सहयोग और जो स्नेह शुरू में जब यहाँ शुरू किया था, जब कोई जूडो को जानता भी नहीं था, माननीय श्री आनंद वर्धन जी का मिला।
मुझे वो दिन याद है कि हरिद्वार में कोई हॉल उस समय तक इस स्थिति में नहीं था कि हम नेशनल चैंपियनशिप करा सकें, और हमें नेशनल चैंपियनशिप अलॉट हुई, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। मैं इनके पास गया राजीव जी के माध्यम से, राजीव जी के साथ। इनके एक ही शब्द थे कि मुझे ये बताओ क्या चाहिए। इन्होंने ये नहीं पूछा कितना उसमें धन की व्यवस्था करनी है या आपको क्या चाहिए। और मैं उस दिन से आज तक इनसे मेरा संपर्क, जब वे विदेश में थे तब भी बना रहा, कि अगर आज हम कहीं खड़े हैं, बहुत लोगों का सहयोग है, लेकिन आनंदवर्धन जी का बहुत विशेष सहयोग है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चलिए बच्चे शुरू करें ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। और आज हम इस स्थिति में हैं कि आज उत्तराखंड के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, नेशनल में मेडल ले रहे हैं। अभी हमारी एक बच्ची वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के आई है। तो अब हम किसी से पीछे नहीं हैं, और इस एकेडमी के माध्यम से, जैसा अभी पांड्या जी ने हमें विश्वास जगाया है, निश्चित ही हम यहाँ से नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे मेडल देंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। फेडरेशन हमारी पूरी साथ है। कल ही यहाँ जापानी डेलीगेशन आ रहा है, और इसके बाद एक नेक्स्ट इस एकेडमी का एक फेसबुक पेज खुलेगा, उस पे आप यहाँ की एक्टिविटीज़ कंटिन्यूअस देख सकते हैं। आज ही हम इसको शुरू कर देंगे। तो आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कीजिए। स्टार्ट। ये एक सैल्यूटेशन का तरीका है, सम्मान देने का तरीका है। इसके बाद फ्रंट रोल, स्टार्ट। बैक रोल, बैक रोल, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, स्टार्ट। स्ट्राइड एंड रोल, स्ट्राइड एंड रोल, स्ट्रेचिंग के साथ, स्ट्राइड एंड बैक रोल, फर्स्ट एंड बैक, स्ट्राइड, फर्स्ट हैंड रोल, हैंड स्टैंड एंड रोल, बैक रोल, बैक स्टैंड एंड रोल, कार्टव्हील, स्टार्ट। थोड़ी थोड़ी तालियां बजती रहें। कैमल वॉक, चलिए। वन हैंड, स्टार्ट। हैंड स्टैंड, वॉक एंड रोल, पेयर रोल, पेयर में आ जाइए, एक पेयर बना लीजिए। थ्रोइंग,
with choking and locking, throwing with choking and locking. पुनेश दोनों पेयर तैयार हैं. उकेमीज, उकेमीज, थ्रोकेमी, युकोकेमी. स्टार्ट. बैकफॉल. अगर कहीं कोई आगे से प्रेशर आ जाए, बैक पे गिरना है, तो अपनी बैकबोन को और बैक हेड को कैसे हमने सपोर्ट देना, अपनी फोर्स को हैंड पे कन्वर्ट करना है, जो प्रेशर है उसको डाइवर्ट करना है. साइड फॉल. साइड में अगर गिरना पड़ जाए, साइड में कोई प्रेशर आ जाए, तो साइड पे कैसे गिरना है, जो हमारा सोफिस्टिकेटेड पार्ट है उसको हमने सेव करना है. इसी तरह के पीछे से अगर कोई प्रेशर आ जाए, पीछे से कोई प्रेशर धक्का आ जाए, अचानक आगे गिरना पड़ जाए, तो हमने अपने फेस को सेव करना है. फेस को सेव करना है. अगर कहीं हिल के अंदर हम किसी स्लोपिंग एरिया पे गिर जाएं, तो बॉडी को कैसे बचाएं, कैसे हम रोल करें बॉडी को, कि उसको सेव करना है हमने. मायामारी केमी. ये पूरी बॉडी सेफ है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा. रोल की एक व्हील की तरह बॉडी को बनाना. थोड़ा डिस्टेंस पे जंप रोल, जंप एंड रोल. 2-3 बच्चे लिटा दो. आ जाओ, आ जाइए. डिस्टेंस बना दीजिए कम से कम 8-10 फीट का. पीछे जाइए, पीछे से कीजिए. लेटो लेटो, जल्दी लेटो, जल्दी लेटो, देर नहीं. एडवांस उकेमीज. ये तालियां. चलिए चलिए चलिए. और लेट जाओ, 1-2 और लेट जाओ, 1-2 और चले जाओ बच्चे, चले जाओ, जल्दी जल्दी जाओ. एक उधर लेट जाओ. सीधा डिस्टेंस. चलिए फास्ट. थैंक यू वेरी मच. अब 2 डेमोस्ट्रेशन बाउट होंगी, एक बॉयज और एक गर्ल्स. मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये डेफिनेटली हर बच्चे को जूडो करना चाहिए. जूडो एक सेल्फ डिफेंस तो है ही, ये आत्मरक्षा तो है ही, इसके साथ साथ बहुत ही फैंटास्टिक गेम है. और आज के टाइम में जितनी भी इवेंट्स डेवलप हो रही हैं, एक एक करके, एक बाउट होगी. पुनेश ऊपर जाइए. गर्ल्स की कंप्लीट 3 मिनट की बाउट. अगर कोई बच्चा 1 घंटा ग्राउंड पे किसी भी इवेंट में या जूडो के हॉल में गुजारता है, तो ये 100% प्रूव्ड है. कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्कॉलर इस पर रिसर्च कर सकता है. 100, 200, 1000, 5000 बच्चों को लेके, चाहे वो किसी भी एरिया से ले लें, ये यूनिवर्सिटी है, इस पर एक रिसर्च हो सकती है. कंट्रोल्ड ग्रुप और अनकंट्रोल्ड ग्रुप. एक बच्चे को आप 8-10 साल से पकड़िए और उसको 10 और 18 मतलब 8 से 10 साल तक 1 घंटे के लिए ग्राउंड पे रखिए या हॉल में रखिए, या उसको फिजिकल एक्सरसाइज दीजिए, एक्टिविटीज दीजिए. एक ग्रुप आप फ्री छोड़ दीजिए. देखिए कि जो आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी का या जूडो प्लेइंग ग्रुप है, उसके अंदर शायद किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई नशा नहीं होगा, किसी किस्म का कोई बुराई नहीं होगी. उसको ग्राउंड में एक्सरसाइज करने के बाद जूस चाहिए, फ्रूट चाहिए, दूध चाहिए, वो इस बीमारी से दूर हो जाएगा बिल्कुल. तो ये हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है. आजकल पेरेंट्स जो है बच्चों को बस इसलिए डांटते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ते नहीं. कोई पेरेंट्स शायद मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई बच्चे को डांटता है, तू खेलता क्यों नहीं, ग्राउंड पे क्यों नहीं जाता. ये उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है. अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो कुछ भी कर जाएंगे.
आप मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो जाइए, अगर आपके हाथ पैर और शरीर नहीं चलता तो बेकार है सब कुछ। एक बाउट, ये दोनों ही बच्चे नेशनल मेडलिस्ट हैं। एक हम जूडो की 2 बाउट दिखाएंगे और उसके बाद पूरा टूर्नामेंट अपना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। ये उन्नति जो जिसकी थोड़ी हाइट ज्यादा है, लास्ट ईयर की सब जूनियर की बेस्ट जूडोका ऑफ इंडिया डिक्लेयर हुई थी नेशनल में। अभी वर्ल्ड पुलिस गेम हुए, उसमें भी हमारे इंडिया के 6 मेडल हैं। इंडिया अब आगे आ रहा है जूडो में। और ये पॉन की थ्रो, नेक्स्ट बाउट। ये पलटने की कोशिश करते हुए ग्राउंड में इसके बाद 2 बच्चे हैं वो बैक समर शॉट दिखाना चाहते हैं, वो भी रेडी रहें। और ये होल्ड करते हुए साय कौमी ये प्रयास कर रहा है होल्ड को तोड़ने का। जिकान और ये होल्ड के द्वारा बच्चे ने बाउट जीती। 2-3 बच्चे बैक समर शॉट दिखाएं। उससे पहले मैं बता दूं कि जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम यहाँ एक सेल्फ डिफेंस का कैंप लगाएंगे स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास उत्तराखंड में एक ऐसी हस्ती हैं
जो नेशनल लेवल पे सेल्फ डिफेंस के मास्टर हैं, मिस्टर सतीश कुमार जो इंडिया के कोच भी रहे हैं, वो हमारे देहरादून के सेक्रेटरी भी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार वो मंच पे आ जाएं। ये बैक समर शॉट दिखाएं और फिर उन्नति एक उसी वेट के बॉयज के साथ बाउट करेगी। आप देखिए कि लड़कियां लड़कों से कहीं भी पीछे नहीं है। एक बाउट होगी जो वो फेयर बाउट होगी। चलिए स्टार्ट। गुड, ओके ओके, एक बाउट पुनेश बॉयज एंड गर्ल्स, और ये लास्ट है। इसके बाद हमारी चैंपियनशिप एज इट इज चलेगी, शांति पाठ होगा, बाकी का प्रोग्राम। ये कोई डमी बाउट नहीं है, फेयर बाउट है। दोनों ही नेशनल प्लेयर हैं, एक बॉयज में और एक गर्ल्स में। देखिए होल्डिंग, जूडो, इसका एक मीनिंग ये भी है, हाउ यू कैन यूज अपोनेंट्स पावर फॉर योर बेनिफिट। देखिए होल्ड किया है, होल्ड किया है, और वो कितनी भी कोशिश कर रहा है निकलने की, जैसे सांप की मुंडी दबा लेते हैं इस तरीके से केशागादा में होल्ड में इसने ले लिया और ये निकल नहीं पा रहा है। देखिए, और ये 20 सेकंड ओवर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हम इसी आपको आश्वासन के साथ कि जूडो एसोसिएशन उत्तराखंड और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जैसे पहले हमने छोटा सा प्रयास किया था, अब आगे बढ़े हैं, इसी तरह हम आपके दिल में अपनी जगह बनाए रखें। हम अपने कोई ऐसा काम हमसे ना हो कि जो आपको उचित ना लगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।